सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि सावन मास का पूर्ण मतलब पूरा सावन ही भगवान शिव को समर्पित है। क्या सोमवार क्या मंगलवार, हर एक दिन का अपना महत्व है। और आज तो और विनायकी चतुर्थी है, चतुर्थी तिथि यानी गणेश के साथ भगवान विराजमान है, तो जो शिव और पार्वती के अति प्रिय हैं, तो आज का महत्व तीसरी सोमवारी का इससे ज्यादा बढ़ जाता है। शिव मतलब सत्य, शिव मतलब सुंदर, सुंदरता का स्वरूप शिव है। शिव की प्रिया शिवा है, माता पार्वती। तो शिव में अगर ईकार की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव हो जाते हैं। ईकार की मात्रा कौन है? माँ पार्वती। तो शिव ही नहीं कहेंगे, संपूर्ण सावन मास शिव पार्वती को समर्पित है। शक्ति की आराधना के साथ ही शिव की आराधना भी हो जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे पहले जितने भी सनातनी हैं सभी ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांध करके अपने सभी यजमानों का, सबका कल्याण हेतु रक्षा सूत्र भगवान शंकर की कृपा से बांधते थे हाथ में, ताकि सालों भर उनकी रक्षा हो सके। कि बस यही कहना है कि सनातनी अपने सनातन धर्म को जागृत रखें और खूब धूमधाम से शिव शक्ति की आराधना करें और जितना हो सके पूरे विश्व में अपने सनातन का प्रचार करें। हर हर महादेव। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सावन मास का आज तीसरा सोमवार है। बता दें कि आज मंदिरों में काफी भीड़ देखी गई। इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां महादेव सिद्धेश्वर जी का आज पूजा अर्चन किया गया, रुद्राभिषेक किया गया। भगवान का जो श्रृंगार था वो यहाँ अद्भुत तरीके से किया जाता है। हर साल विधिवत पूजा यहाँ के पुजारी जो है विवेक जी महाराज, जो कि श्रीमद् भागवत देवी की कथा भी किया करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ मंदिर की अनन्य पुजारी भी हैं और बचपन से उनमें भक्ति जो है माँ का जो है देखा गया है। और हम सीधा बात करते हैं, जिस तरह से आपने हर साल सावन मास जैसे ही शुभारंभ होता है आप भगवान शिव का अलग अलग रूप में हर रोज श्रृंगार करते हैं, इसके पीछे कहाँ से आप ये थॉट लाते हैं, कैसे कैसे क्या क्रिएट करते हैं? सबसे पहले तो न्यूज फॉर के सभी दर्शकों को जय माता दी और ओम नमः शिवाय और सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन अति पावन, सावन को पावन महीना कहा गया है। प्रकृति स्वरूप में भी सावन को जाना गया है। प्रकृति की पूजा होती है सावन में, इसलिए प्राकृतिक हर चीज भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। जो सब लोग छोड़ देता है भगवान उसे अपनाते हैं। भगवान शिव अपनी पूजा से एक ये भी प्रेरणा देते हैं कि मैं सबका हूँ, चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे धांग हो, चाहे धतूरा हो, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भगवान शंकर अपनाते हैं। इसलिए भगवान हमारे भोलेनाथ हैं। इसलिए सावन महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। जी, आज तीसरा सोमवार भी है। आज इसका क्या महत्व है? क्योंकि ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों से या फिर पंचांगों के माध्यम से कि ये जो सोमवार है वो कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को धारण करती हैं और विधिवत अगर भगवान शिव पर बेलपत्र हो या फिर जलाभिषेक करती हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घरों में शांति के लिए हो या फिर अन्य चीजों के लिए हो, कैसे भगवान का पूजा अर्चना किया जाए और इसका क्या? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि सावन मास का पूर्ण मतलब पूरा सावन ही भगवान शिव को समर्पित है। क्या सोमवार क्या मंगलवार, हर एक दिन का अपना महत्व है। और आज तो और विनायकी चतुर्थी है, चतुर्थी तिथि यानी गणेश के साथ भगवान विराजमान है, तो जो शिव और पार्वती के अति प्रिय हैं, तो आज का महत्व तीसरी सोमवारी का इससे ज्यादा बढ़ जाता है। और जहां तक रहा विवाह कुंवारी कन्याओं का बात, तो वो तो शिव का अर्चन करने से ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कोई सोमवार कोई मंगल नहीं, पूरे सावन भर आप जिस भी मनोकामना से भगवान पर बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। निश्चित तौर पे आज का जो श्रृंगार है वो आप किस मतलब क्या सोच करके आपने तैयार किया है, और इस श्रृंगार में आपने क्या क्या चीज, जैसे आप तो गुप्त ये करते हैं लेकिन फिर भी दर्शक जानना चाहेंगे, भक्त जानना चाहेंगे कि आखिर किस, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे सनातनी हैं वो भी अब पूजा पाठ धर्म के प्रति उनकी आस्था जगने लगी है। तो सनातनी तो पूरा भारतवर्ष, पूरा ब्रह्मांड ही सनातनी है। सनातन से ही सभी धर्मों का उदय हुआ है। सारे धर्म बाद में बने हैं। सबसे जो पुरानी, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो है सनातन। कोई उसको प्रूफ नहीं कर सकता है कब से सनातन है। सनातन जब से पृथ्वी लोग है, जब से ब्रह्मांड है, तब से सनातन है। तो सनातन सभी हैं। तो आज कोई नया अपनाया नहीं जा रहा है। उस चीज को जो दबा दिया गया है लोगों के द्वारा, उसको उजागर किया जा रहा है। जिसको पदभार हमको भी माँ दी है, भगवती की कृपा से उस चीज को मैं बढ़ा रहा हूँ आगे, ताकि जितने भी हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, वो अपने धर्म को समझे कि शिव है क्या, शक्ति है क्या। केवल दूध और बेलपत्र से ही शिव नहीं है। शिव मतलब सत्य, शिव मतलब सुंदर, सुंदरता का स्वरूप शिव है। शिव की प्रिया शिवा है, माता पार्वती। तो शिव
में अगर ईकार की मात्रा हटा दी जाए तो वो शव हो जाते हैं। ईकार की मात्रा कौन है? माँ पार्वती। तो शिव ही नहीं कहेंगे, संपूर्ण सावन मास शिव पार्वती को समर्पित है। शक्ति की आराधना के साथ ही शिव की आराधना भी हो जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं। निश्चित तौर पे आप कथा के श्रीमद देवी भागवत कथा के माध्यम से भी आप लोगों को जागृत कर रहे हैं। लोगों में एक आस्था जो है माता के प्रति वो आप जगाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे कल नाग पंचमी है और अंतिम सोमवार जो है 4 तारीख को है, फिर 9 तारीख को रक्षाबंधन है। आप थोड़ा इन सब चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कल नाग पंचमी का उत्सव है। नाग पंचमी मतलब शिव और पार्वती के जो श्रृंगार हैं वो नाग से ही है, फूल तो बाद में है। नाग उनका श्रृंगार करते हैं और नाग शिव पार्वती क्या सभी देवताओं को अति प्रिय है। भगवान विष्णु के ऊपर भी नाग की सैया है जिसमें भगवान लेटे हुए हैं, फन लगा करके भगवान को सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो भी नाग ही हैं। तो नाग भगवान शंकर का परम आभूषण है और माँ पार्वती का भी आभूषण है, केवल शिव का ही नहीं है। तो शिव शक्ति जिसे अपने आभूषण के रूप में अपने गले में अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो सोचिए उस नाग देवता की क्या महत्व है। और उस देवता को समर्पित पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष की होती है जिसे नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन दूध, लावा, बताशा ये सभी चीजों से नाग देवता को प्रसन्न किया जाता है। अष्ट नागों की पूजा की जाती है जिससे नाग देवता वो सबके कुलों की रक्षा करते हैं और सबकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। ये रक्षाबंधन का क्या कब से कब तक के ये लोग जो हैं अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधे, या फिर जो अंतिम सोमवार जो आ रहा है वो उसमें क्या कुछ विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करें ताकि शिव प्रसन्न हो? आप सोमवार बोल रहे हैं, उसके साथ साथ प्रदोष का भी उतना ही महत्व है। सावन में प्रदोष का महत्व है जो द्वादशी तिथि या त्रयोदशी तिथि में आता है। कभी द्वादशी तिथि के दिन भी शाम में जब त्रयोदशी का प्रवेश होता है तो प्रदोष मनाया जाता है। तो प्रदोष तिथि शिव पार्वती को अति प्रिय, शिव परिवार की पूजा करें। जो सोमवार को ना कर सके पूजा वो प्रदोष के दिन करें। तो इस तरीके से सावन का संपूर्ण व्रत को करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। रहा जहाँ रक्षाबंधन का बात, तो रक्षाबंधन का मतलब है भगवान ने बाद में ये बहनों के पास गया, लेकिन सबसे पहले जितने भी सनातनी हैं सभी ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांध करके अपने सभी यजमानों का सबका कल्याण हेतु रक्षा सूत्र भगवान शंकर की कृपा से बांधते थे हाथ में, ताकि सालों भर उनकी रक्षा हो सके, इसलिए उसका नाम रक्षा बंधन है। तो ये इतना सुंदर त्योहार जो है वो बहनों को भी दिया गया उसके रूप में भी कि बहन की रक्षा कौन करेगा। तो बहन अपने भाइयों को जब कलाई पे राखी बांधती है तो ये उपेक्षा रखती है कि भगवती की कृपा से भाई उनकी रक्षा करे और सदैव उसके साथ खड़े रहे। जाते क्या कुछ दर्शकों से कहना चाहिए? कि बस यही कहना है कि सनातनी अपने सनातन धर्म को जागृत रखें और खूब धूमधाम से शिव शक्ति की आराधना करें और जितना हो सके पूरे विश्व में अपने सनातन का प्रचार करें। हर हर महादेव। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था विवेक जी महाराज, जो कि श्रीमद देवी भागवत कथावाचक हैं और साथ ही साथ माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी हैं, जिन्होंने विस्तार पूर्वक भगवान शिव की आराधना कैसे करनी है इन तमाम चीजों की जानकारी दी है। रक्षाबंधन पर विशेष क्या कुछ महत्व है, कैसे क्या करें, इन तमाम चीजों की जानकारी इन्होंने दी है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।